एफआईआर हुआ है, भारत का संविधान है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत का संविधान किसी को बख्शने वाला नहीं है। जो भी व्यक्ति हिंसा की बात करेगा वह जाएगा जेल। तुम बार बार संविधान को चैलेंज कर रहे थे, आज संविधान के आमने सामने पड़ गए और अब तुम्हें पता चलेगा कि संविधान बड़ा कि तुम कर रहे हो, जो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज पूरा बिहार कह रहा है लानत है, और तुम इस दिशा में उस दिशा में और यहाँ और वहाँ जो है ना कुकुर की तरह भागे भागे रहा हूं ना। मैं अपने कानी उंगली पे ना, एक कानी उंगली पे पूरा पृथ्वी को नचा दूंगा। अब आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यह जो है इसी तरह की बात कर रहा है कि मैं जो है 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन नहीं, 18,000 दिन भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये मर जाएगा, इसका बेटा मर जाएगा, इसका 7 पुस्त मर जाएगा ना, तब पर भी यह सरकार गिराने की औकात में यह कदापि नहीं आ पाएगा। नाम सुने हैं पत्रकार महोदय? राजनीति में फेल हो गए। चिरंजीवी का नाम सुने हैं? भगवान माना जाता था, जहां जाते थे 10 लाख से कम भीड़ नहीं होता था। राजनीति में फेल हो गए। तो राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, और यह 4 दिन का लौंडा आके कह रहा हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बेटा पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो और तब बोलो, नहीं तो ऐसी बात करते ही ना बिहार के लोग जो है ना वो अंदर ही अंदर वो हंस रहे हैं कि यह कैसा बात कर रहा है। तो झूठ बोलो तो थोड़ा छोटा झूठ बोलो, इतने बड़े झूठ पे बिहार भरोसा कदापि नहीं। बात समझ नहीं है पत्रकार महोदय। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी फटी पड़ी है कि मुख्यमंत्री को कुछ बोला, यूएपीए लगा के 2 साल के लिए अंदर कर दिए जाएंगे। इसलिए हम क्या करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो यह तेजस्वी यादव को टारगेट करना। मैं रविकांत भारती, मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए, सितंबर में 4 तारीख को मैंने पोस्ट किया है कि आज यह बंदा हिंदू मुसलमान कर रहा है बिहार की धरती पे, और कल जो है ये यादवों को गाली देगा और तेजस्वी यादव के पीठ पे छुरा मार के 2025 में बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाएगा। यह बात मैं कहा था, लेकिन देखिए 2025 तो छोड़िए, 4 महीने बाद 2023 में। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। हमारे साथ अभी हैं रवि भारती जी, जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और हर मुद्दे को बड़ा गहराई से जानते हैं और इस पर अपना बात रखते हैं। रवि भारती जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि मनीष कश्यप को लेकर के अभी जो मामला चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप बहुत ही गलत व्यक्ति है और उसने बहुत ही बड़ी गलती की है। उसने बिहार को समाज को रूप में, जाति के रूप में, धर्म के रूप में बांटने का प्रयास किया है, और इतना ही नहीं, बिहार और तमिलनाडु के लोगों में नफरत फैलाने का प्रयास किया है। और मैं बता दूं, बिहारी जाके बाहर तमिलनाडु में काम करता है, तमिलनाडु वाले यहाँ नहीं आते, और यह नफरत और बेमनस्ता फैलेगा तो बाहर कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ही मार और पीट और उनके साथ जो है हिंसा होती, और इसके लिए जिम्मेदार यह नागपुरिया संतरा मनीष कश्यप है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि उस पर तो एफआईआर भी हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? एफआईआर हुआ है, भारत का संविधान है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि भारत का संविधान किसी को बख्शने वाला नहीं है। जो भी व्यक्ति हिंसा की बात करेगा वह जाएगा जेल। तुम बार बार संविधान को चैलेंज कर रहे थे, आज संविधान के आमने सामने पड़ गए और अब तुम्हें पता चलेगा कि संविधान बड़ा कि तुम बड़े। नागपुरिया संतरा उसको बोलते हैं, क्या बात है जो नागपुरिया संतरा उसको कहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं उसके विचार जो हैं नफरत के विचार हैं, और उसके नफरत के विचार की वजह से मैं उसको नागपुरिया संतरा कहता हूं। अगर वह प्रेम भरा बात करने लगे, सभी धर्म, सभी जाति, सभी बिहारी, तमिलनाडु और सभी लोगों में प्रेम फैलाने लगे, तो मैं उसको सन ऑफ बिहार कहने लगूंगा। ऐसा अगर वह करने लगे तो, लेकिन वैसा कदापि नहीं करेगा, क्योंकि वह जिस स्कूल से पढ़ा है ना, एक चड्डी पहन के पढ़ा है, और इसलिए उसको चड्डी छाप कहते हैं। और मैं यह भी कहता हूं इसको बार बार कि जहां चड्डी स्कूल के ना शाखा का ज्ञान समाप्त होता है, वहां से बिहारियों का ज्ञान शुरू होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि बिहार के जो मामला था उसमें पटना के मीठापुर में बंगाली टोला में एक वीडियो शूट हुआ था, उसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए थे, ये भी गिरफ्तार हुआ था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यह किस तरह की नीचता भरा कार्य है। मुझे तो शर्म से मेरा सर झुक जाता है कि यह कर्म जो है बिहार का कोई आदमी किया है और बिहार का कोई आदमी इसको फैलाया है।
सोचिए, एक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए लड़के को जो है, हंसता हुआ लड़का है, उसको पट्टी उट्टी बांध के और कहीं ना कहीं उस लड़के को साबित किया जाता है कि इसको मार पड़ी है तमिलनाडु में। इस तरह का नीच भरा कार्य करके अच्छा ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी का सरकार गिरा देंगे, और जो है वो कह रहे हैं कि सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम तो स्टील के चम्मच लेकर के। इस पर क्या सच्चाई है? पहले इस नगपुरिया संतरा को मैं बता दूं कि यह इंग्लिश का विरोध करता था। यह कहता था कि बॉलीवुड में इंग्लिश में बात होती है, रहते हो हिंदुस्तान में और बात करेगो इंग्लिश में। इस तरह से इंग्लिश का विरोध करने वाला यह व्यक्ति था। लोगों को कहता था इंग्लिश मत सीखो, लेकिन आज कह रहा है कि चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए। तो इस गधे को बता दूं कि चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, यह जो है हिंदी का मुहावरा नहीं है, यह है सिल्वर स्पून इन योर माउथ यू आर बोर्न विथ। यह इंग्लिश का मुहावरा है, और इंग्लिश के मुहावरे को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना, इस तरह का चोरी करने में तुमको शर्म नहीं आती है? यार, हिंदी में तुमको शब्द नहीं मिला कि आप अमीर घर में पैदा हुए हैं और हम गरीब घर में? और चलो, तुम स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हो ना मुंह में, तो स्टील का चम्मच हार्ड होता है। मुंह में जब दूध जाता होगा ना, तो मुंह पूरा खरोचा जाता होगा। और तेजस्वी यादव का मुलायम सिल्वर के चम्मच से जाता होगा तो दूध आराम से वो पी पाते होंगे। तुम जो कह रहे हो सिल्वर चम्मच, तो उनका जन्म लिया लालू यादव के घर में, तो उनका पाप हो गया क्या? उनका गुनाह हो गया क्या? तुम कहते हो, तुम किस तरह के भड़वे हो कि तुम कहते हो कि मुझे कोक चुनने का अधिकार नहीं है? तो तेजस्वी यादव को कोक चुनने का अधिकार था। वह पैदा हो गए हैं तो तुम उनके ऊपर ऐसे कटाक्ष करके बिहारियों का अपमान, बिहार का अपमान कर रहे हो, जो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज पूरा बिहार कह रहा है लानत है, और तुम इस दिशा में उस दिशा में और यहाँ और वहाँ जो है ना, कुकुर की तरह भागे भागे फिर रहे हो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं अपने कानी उंगली पे ना, एक कानी उंगली पे पूरा पृथ्वी को नचा दूंगा। अब आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यह जो है इसी तरह की बात कर रहा है कि मैं जो है 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन नहीं, 18,000 दिन भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये मर जाएगा, इसका बेटा मर जाएगा, इसका 7 पुस्त मर जाएगा ना, तब पर भी यह सरकार गिराने की औकात में यह कदापि नहीं आ पाएगा। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हैं पत्रकार महोदय? राजनीति में फेल हो गए। चिरंजीवी का नाम सुने हैं? भगवान माना जाता था, जहां जाते थे 10 लाख से कम भीड़ नहीं होता था। राजनीति में फेल हो गए। तो राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, और यह 4 दिन का लौंडा आके कह रहा हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। बेटा, पहले सोचो कि क्या बोल रहे हो और तब बोलो, नहीं तो ऐसी बात करते ही ना बिहार के लोग जो है ना, वो अंदर ही अंदर वो हंस रहे हैं कि यह कैसा बात कर रहा है। तो झूठ बोलो तो थोड़ा छोटा झूठ बोलो, इतने बड़े झूठ पे बिहार भरोसा कदापि नहीं करेगा। कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारे पीछे पुलिस छोड़ दिए हैं, जबकि गृह विभाग माननीय नीतीश कुमार जी का है, और ये मामला आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें तेजस्वी जी का नाम कहाँ आता है? आप बात समझ नहीं है पत्रकार महोदय। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं इसकी फटी पड़ी है कि मुख्यमंत्री को कुछ बोला, यूएपीए लगा के 2 साल के लिए अंदर कर दिए जाएंगे। इसलिए हम क्या करें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो यह तेजस्वी यादव को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और मैं रविकांत भारती, मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए, सितंबर में 4 तारीख को मैंने पोस्ट किया है कि आज यह बंदा हिंदू मुसलमान कर रहा है बिहार की धरती पे, और कल जो है ये यादवों को गाली देगा, और तेजस्वी यादव के पीठ पे छुरा मार के 2025 में बीजेपी के गोद में जाके बैठ जाएगा। यह बात मैं कहा था, लेकिन देखिए 2025 तो छोड़िए, 4 महीने बाद 2023 में ही इसके लिए अमेरिका के लोगों का कहना था कि हिंदू धर्म जैसा उदार कोई धर्म ही नहीं। तो यह भारत की भूमि है जो सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, दलित, ब्राह्मण, भूमिहार सब आते हैं। तो सब जो है हमारा धर्म जो सिखाता है ना, तिलक लगा के और केवल बकबक करने से धर्म नहीं होगा। हमारा धर्म क्या सिखाता है उस मूल्यों पे चलिए। और हमारा धर्म सिखाता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो क्या हमारे परिवार में यादव नहीं आते? क्या हमारे परिवार में एक दलित नहीं आता? क्या हमारे परिवार में भूमिहार नहीं आते? क्या हमारे परिवार में ईसाई नहीं आते, मुसलमान नहीं आते? जब हिंदू धर्म कह रहा है पृथ्वी पे बसने वाला हर एक मानव जो है वह क्या है, आपका भाई है, एक परिवार का मेंबर है। तो यह हिंदू धर्म इतना उदार धर्म
आज जो है इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि अमेरिका में एक जो है टैक्सी ड्राइवर ने एक हिंदू को लात मार के उतार दिया और बोला कि तुम लोग तालिबानी जैसा काम कर रहे हो। सोचिए आज हिंदू धर्म को बदनाम कौन कर रहा है? हमारा भागवत गीता कर रहा है जो कहता है कण कण में भगवान है, हमारा उपनिषद कर रहा है नहीं। लेकिन यह चंद लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम करके दलित ब्राह्मण करके पूरे हिंदू धर्म को गर्त में मिलाए, पूरे बिहार के इज्जत को गर्त में मिलाए। और मैं रविकांत भारती बिहार को अगर कोई गाली दे, बिहार के बेटे को कोई गाली दे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो और चाहे तेजस्वी यादव हो, इनके ऊपर कोई गाली दे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तेजस्वी यादव जब महागठबंधन में आते हैं नीतीश कुमार जी के साथ, तब तक ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है और कुछ नहीं निकलता है। सबसे बड़ी बात है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब बेचारा क्या करेंगे? मीडिया जो बिक चुका है, मीडिया दिन भर अदानी अंबानी आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हिसाब से आ रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि 2000 करोड़ पकड़ा गया तेजस्वी यादव के। सूत्रों के हिसाब से आ रहा है 1000 करोड़ पकड़ा गया और पकड़ा घंटा कुछ नहीं गया। लेकिन बात समझिए बिहार को कैसे बदनाम किया जाए। तेजस्वी यादव ये भी बोले हैं कि मेरी बहनों को गहना उतार करके और उसका फोटो खींच करके दिखाया गया है, लेकिन जो करोड़ों बता रहे हैं, जो जेवर बता रहे हैं, वो नहीं मिला। तो आप बात तो समझिए, इन लोगों ने पूरे भारत के हर एक टेलीविजन में दिखा दिया कि तेजस्वी के यहाँ 1000 करोड़ पकड़ा गया। अब पूरा भारत क्या समझा कि तेजस्वी चोर है, तेजस्वी 1000 करोड़ का जो है घोटाला किया है। लेकिन सच्चाई क्या है? तेजस्वी 100 का भी घोटाला नहीं किया है। तो इन लोगों ने मन में तो बैठा दिया। अब तेजस्वी यादव आके कहें कि हमारे यहाँ नहीं पकड़ा गया है, तो तेजस्वी यादव कहने से गोदी मीडिया तो चलाएगा नहीं और पूरे भारत में एक संदेश चला गया कि तेजस्वी यादव गलत है। तो कहीं ना कहीं बिहार के बेटे को गलत बनाने का प्रयास हो रहा है, बिहार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और इस षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है। अगर आज हम बिहारी होके हम बिहार के ही नेताओं के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए, तो हम आप समझ लीजिए पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं हम बिहार के नाम पे, बिहारी के नाम पे कलंक मात्र हैं। कवि जी ये बताइए कि मनीष कश्यप जो है वो प्रवक्ता है क्या, जो सारा बात पत्रकार हो करके और प्रवक्ता वाला बयान दे रहा है? इस पर क्या लगता तो मुझे यही है, यह मुझे लगता है बीजेपी का प्रवक्ता है। कोई भी बात आता है तो बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है, तेजस्वी को गाली देने लगता है। तो इसके जो हरकत है वो हरकत खराब है। और मैं कहूंगा कि भाई इतना ही तुमको बीजेपी हुआ है, आ रहा है इलेक्शन 2024 में, जितवा लो ना, जितवा लो अपना पावर लगा के। ऐसे माइक खोल के और तेजस्वी को गाली देने से क्या कोई लाभ है? तेजस्वी को अनपढ़ बताने से कोई लाभ है? लालू प्रसाद को चोर कहने से कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है पत्रकार महोदय। हम लोगों को बिहार के प्रति हो रहे षड्यंत्रों को समझना पड़ेगा।